की जय। सिद्धबंदी सुर कबीर साहब की जय। परम पुरुष परमात्मा की जय। परम पूज्य महंताचार्य साहेब की जय। परम पूज्य मुक्तार साहेब की जय। परम पूज्य गुरु साहब की जय। परम पूज्य गुरु दयालदास साहब की जय। परम साहब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। धर्मदास साहिब की जय। कांची धाम की जय। धर्मनाथ धाम की जय। आचार्य गद्दी गड़ैया की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। आज के आनंद की जय। सारे बड़ा शुभ अवसर। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी आप सब अपने अमूल्य समय को यहाँ पर लगाए हैं। अपना घर परिवार सारी व्यवस्था छोड़ करके आज सदगुरु साहिब की पात्रता प्राप्त करने के लिए आप सब यहाँ आए हैं। वही रहने कहने जो सदगुरु साहब हमेशा बताए हैं, सदगुरु के द्वारा हमेशा मिली। कौन सी रहने कहने? याद करेंगे तो आपको दया मिलेगी। सदगुरु कबीर साहब का अंतर्धान ध्यान दिवस और दयालदास की यादगारी में हम सब बैठे हैं। इस याद में दया छिपी थी। भाई गुरु साहब कहा करते थे, याद है तो आवाज है, भूल गया तो बर्बाद है। उसी बर्बादी से बचने के लिए हम लोग बर्बाद ना हो, हमेशा आबाद रहे, इसीलिए हम लोग आते हैं। कौन सी रहने कहने? जो घर परिवार में रहकर रहने कहने ना मिले, वो रहने कहाँ मिलेगी? आश्रम गुरुद्वारे पर कांटी धाम है, जिनकी जयकार लगाते हो। खरौना तपो धाम, आचार्य गद्दी बढ़ैया। कौन सी रहने कहने? आपकी अपनी। अब आप हैं कौन? वही बात सदगुरु कबीर साहब बताए। आपकी रहने कहने सात्विक होनी चाहिए, सद्विचार होना चाहिए, पावन विचार होना चाहिए, क्योंकि आप पावन हो, पवित्र हो। आपकी सूझ में सूरत में अपवित्रता आ, वही अपावन सत्ता मन बन गया। उसको पावन करने के लिए हम सदगुरु के सानिध्य में रहकर, आचार्य गुरुओं के सानिध्य की सेवा में रह करके अपनी रहने कहने को बदल सकते हैं। ऐसी रहने कहने प्राप्त करने के लिए हम लोग यहाँ आते हैं। तो सोचिए, घर और परिवार समाज जो छोड़ के आए, जहाँ पर आए, यहाँ पर क्या मिलेगा? हमारे आत्मा की सुव्यवस्थित विचार। आज देखिए यहाँ पर कितना सत्वगुणी भाव है। आप सबका खान पान देखिए, नशा मुक्त, कोई नशा नहीं, कोई बीड़ी धूम्रपान, सब वर्जित, नशा निषेध। खान पान इतना सात्विक, संसारी लोगों को अगर दिया जाए तो स्वीकार ही नहीं करेंगे। तो आप सबका कितना सादा जीवन है, इसी को सतोगुणी कहते हैं। आप सब सतयुग के बिल्कुल खान पान व्यवहार में पड़ रहे हो। जिस दिन गुरु साहब की शरण में आए, उसी दिन आप सबका खान पान, आचार विचार सब बदल दिया। अब इतना बदल गए कि सतयुग की भूमिका में चल रहे। जो कभी सतयुग में लोग जैसा जीवन जीते थे, वही आज कलिकाल में आप सब प्राप्त किए। ऐसा अलग जीवन और कहाँ मिलेगा? ऐसे धाम के अधिकारी आप सब बने। तो आप सब अपने आप को कमजोर मत मानिएगा, बिल्कुल सतयुग में जीवन जीने के अधिकारी बने। क्योंकि आप देख लीजिए, आपसे पहले जितने लोग हैं, उनका खान पान भी बिगड़ा है, आचार विचार बिगड़ा है, रहन सहन। और घर परिवार में रहते रहते हम लोग भी अपने स्वभाव की, अपने गुण को विस्मृत होने लगते हैं। संसार में रह करके नाना विसंगति मिलती है। उन विसंगतियों में हम अपने अंदर दया भाव, ज्ञान विवेक, क्षमता, ममता सब धीरे धीरे कमजोर होने लगते, क्योंकि वहां पर स्वार्थ है, द्वंद्व है। संसार की रचना द्वंद्व से जुड़ी है, कोई निर्द्वंद नहीं रहने पाता। क्योंकि
द्वंद्व है अब परस्पर विरोधी बात। देखिए दिन रात देख रहे हो, दिन गया तो रात्रि आई ना? गुण गुण है तो अवगुण जरूर। प्रकृति के जितने व्यवहार हैं गुण के साथ अवगुण लगा। जैसे दिन जाते के साथ रात्रि पीछा कर लेती है, उसी तरह से संसार में हम रहते हैं तो द्वंद्व के अंतर्गत रहते हैं। गुण है कोई उसके पीछे, कितना भी गुणवान हो, भगवान राम को भी विरोध करने के लिए सब तैयार है, कृष्ण आया का भी विरोध, 12 कलश 16 कलश सब के लोग। लेकिन साहब इसी बात को कह रहे, गुण अवगुण अपराध क्षमा करे, अब ना पतित विसारिए। आप तो प्रार्थना बोलो, यह विनती धर्मदास जन की, गुरु अब मानिए। हम लोग विनती करते हैं, इस द्वंद्व भरे संसार में हम निर्द्वंद नहीं रहने पाते। अब बिना निर्द्वंद भय हम भजन नहीं कर पाते। तो निर्द्वंदता द्वंद्व से दूर संसार में रहिए, लेकिन कैसे? वासना उसे अपना मन, यही सीख दी जाती है। संसार को खूब सजाइए, संवारिए, घर गृहस्थी परिवार हर ढंग से व्यवस्था बढ़ाइए, लेकिन इस व्यवस्था को अपना मत मानो। ये आपकी व्यवस्था नहीं है, ये पराई व्यवस्था है। इसीलिए बड़े सहज भाव में साहब बताए, रहना नहीं देश वीराना। वीराना देश है, कितना भी सजा संवार लोगे, पूरा जीवन समर्पित कर दोगे, लेकिन ये वीराना है, अपना नहीं। यही भूल होती है जब अपना मान लेते हैं। अपना मान लेते हैं तो द्वंद्व के अधिकार खड़ा हो जाता है। हमारे सामने लड़ाई झगड़ा विवाद